नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और ई बुक पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन किताबों के सार जो आपके जीवन और सोच को नई दिशा देते हैं। आज हम बात करेंगे एक बेहद सोचने पर मजबूर कर देने वाली किताब की, हु स्टोल द अमेरिकन ड्रीम, जिसे लिखा है बर्क हेजेस ने। यह किताब सिर्फ अमेरिका के लोगों के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है, क्योंकि यह हमें दिखाती है कि किस तरह सपने धीरे धीरे हमसे छिन जाते हैं और कैसे हम उन्हें वापस पा सकते हैं। बर्क हेजेस एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने हमेशा साधारण इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लिखा है। उनकी किताबें हमें यह समझाती हैं कि हम भीड़ की नकल करके नहीं बल्कि समझदारी और सही सिस्टम बनाकर अपने सपनों को पा सकते हैं। हु स्टोल द अमेरिकन ड्रीम में वो हमें यह दिखाते हैं कि कैसे मेहनत करके एक बेहतर जीवन बनाने का सपना धीरे धीरे लोगों के हाथ से छिन गया। लेकिन अच्छी खबर यह है कि वो हमें इसका हल भी बताते हैं। दोस्तों, अमेरिकन ड्रीम का मतलब था कि कोई भी इंसान, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कैसी भी हो, मेहनत और लगन से आगे बढ़ सकता है। मेहनत करने पर उसे एक स्थिर नौकरी मिलेगी, अपने घर का सपना पूरा होगा और अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बना पाएगा। यही सपना लाखों लोगों की प्रेरणा था। लेकिन बर्क हेजेस कहते हैं कि यह सपना अचानक नहीं टूटा बल्कि धीरे धीरे चुराया गया। सवाल यह है, आखिर किसने और कैसे? इस किताब में बताया गया है कि सबसे बड़ी चोरी इंसानों की सोच की हुई। हमें यह सिखाया गया कि खुशी का मतलब है ज्यादा खर्च करना, ज्यादा चीजें खरीदना, कर्ज लेकर जीना एक नॉर्मल लाइफस्टाइल बन गया। बैंकों ने आसान लोन दिए, क्रेडिट कार्ड ने हमें खर्च करने के लिए उकसाया और धीरे धीरे लोग नौकरी, कर्ज और ब्याज की जंजीरों में बंध गए। बर्क हेजेस कहते हैं कि जब इंसान अपना पूरा समय और ऊर्जा सिर्फ नौकरी में खर्च करता है और जो पैसा कमाता है उसे तुरंत खर्च कर देता है, तो असल में वो अपनी आज़ादी खो देता है। यही असली चोरी है, सपनों की चोरी। यह सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है बल्कि भारत और दुनिया के हर उस इंसान की है जो बिना सोचे समझे इस दौड़ में शामिल हो गया है। एक और बड़ी सच्चाई बर्क बताते हैं, लोगों ने अपनी सुरक्षा नौकरी पर टिका दी। उन्हें लगा कि नौकरी हमेशा उन्हें सुरक्षित रखेगी। लेकिन जब कंपनियां बंद होती हैं, छंटनी होती है या टेक्नोलॉजी पुराने कामों को खत्म कर देती है, तो इंसान असुरक्षित महसूस करने लगता है। यही वजह है कि लाखों लोग आज असुरक्षा और तनाव से जूझ रहे हैं। यह किताब हमें झकझोरती है कि अगर हम अपनी जिंदगी किसी और के हाथ में सौंप देंगे तो सपना कभी पूरा नहीं होगा। अब सवाल है, तो फिर रास्ता क्या है? बर्क हेजेस यहाँ हमें उम्मीद देते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपने लिए पाइपलाइन बनानी होगी। पाइपलाइन का मतलब है ऐसा सिस्टम जो हमें लंबे समय तक लगातार फायदा दे। सोचिए, अगर कोई इंसान रोज नदी से पानी भरकर घर लाता है तो वो दिन भर मेहनत करेगा, लेकिन पानी खत्म होते ही मेहनत भी खत्म। यही बकेट सिस्टम है। लेकिन अगर वही इंसान पाइपलाइन बना ले तो एक बार मेहनत करने के बाद हमेशा पानी मिलता रहेगा। यही अंतर है अल्पकालिक काम और दीर्घकालिक सिस्टम में। हमें बकेट्स पर नहीं बल्कि पाइपलाइंस पर ध्यान देना होगा, जैसे कि निवेश करना, नया कौशल सीखना, बिजनेस या पैसिव इनकम के स्रोत बनाना। दोस्तों, इस किताब से हमें कुछ बेहद महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। पहली, हमारी सोच ही हमारा सबसे बड़ा खजाना है। अगर इसे दूसरों के हाथ में दे दिया तो हम सब कुछ खो देंगे। दूसरी, हमें उपभोक्तावाद और कर्ज की दौड़ से बाहर निकलकर स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेने चाहिए। तीसरी, हमें ऐसे सिस्टम बनाने चाहिए जो सिर्फ आज नहीं बल्कि भविष्य में भी हमें आज़ादी दें। और चौथी, असली सुरक्षा नौकरी में नहीं बल्कि अपनी क्षमता और बनाए हुए सिस्टम में है। हु स्टोल द अमेरिकन ड्रीम हमें याद दिलाती है कि सपना कभी पूरी तरह खोया नहीं जाता। वो अब भी हमारे भीतर है, बस हमें उसे पहचान कर वापस पाने की हिम्मत करनी होगी। यह किताब हमें जागरूक करती है और कहती है, भीड़ की दिशा मत देखो, अपनी दिशा खुद चुनो। अगर हम आज से सही फैसले लेना शुरू कर दें तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सपनों को हकीकत बनाया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह किताब का सारांश पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और किताबों के सार लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, सपना आपका है और उसे जीने की ताकत भी सिर्फ आपके अंदर है।